Hey everyone, this is Manoj and this is the second part of 5th Science chapter 2. So let's get started. So in the last part I had read about the breathing organs of various animals and human beings too. And now I will read on feeding habit. Feeding habit means उनकी जो खाने की आदत होती है एनिमल्स की वो क्या क्या होती है. Let's see. All animals required food to grow, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्थी. क्या होता है जो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत होती है हेल्थी रहने के लिए, बढ़ने के लिए. द माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर सूटेबल टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. सो अब ये लाइन कह रहा है कि कौन सा फूड जो एनिमल्स हैं उनके लिए सूटेबल होगा वो डिपेंड करता है उनके माउथ के पार्ट पर. मीन्स अगर कोई बर्ड्स है तो वो स्पेशली क्या है बग्स वगैरह ही खाएंगी, या कोई अगर एनिमल है तो वो ग्रासेस वगैरह खा सकता है. तो ये सब क्या है फूड हैबिट या जो फूड की थिंग्स होती है खाने की वो डिपेंड करती है उनके माउथ पार्ट पर. फूड हैबिट के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है हार्बीवरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, गॉट, डियर हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बिटिंग ग्रासेस और लीव्स. अब क्या होता है हार्बीवरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. फॉर एग्जांपल काउ हो गई, बफेलो, गॉट या डियर हो गया. इनके क्या होते हैं, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं जिनसे ये ग्रास को या लीव्स को ईजिली कट कर सकते हैं. They have strong broad teeth in the back for grinding food. और जो इनके बैक टीथ होते हैं लाइक जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वैसे इनके पास भी होते हैं. सो वो टीथ क्या होते हैं बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. वो उन टीथ का यूज़ करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में. सो नेक्स्ट टर्म है हमारी कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड वुल्फ हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश. एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग स्वेलो देयर फूड. सो अब क्या होते हैं कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं. फ्लैश होता है अगर कोई एनिमल मर गया हो जो उसके स्किन सड़ रही हो तो ये उसी एनिमल्स को खा के अपने फूड को अचीव करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं उससे. सो इनके एग्जांपल है लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया. इनके पास क्या होते हैं, इनके पास ना शार्प टीथ होते हैं जिनसे ये उस फूड को ईजिली खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद और जो एनिमल लाइक स्नेक हो गया या फ्रॉग हो गया ये क्या करते हैं, ये अपने फूड को स्वेलो करते हैं. स्वेलन मीन्स निगल जाते हैं, सीधा ही जिंदा निकल जाते हैं और इनके स्टमक में जो केमिकल्स होते हैं वो उस फूड को क्या कर देते हैं, गला देते हैं और फाइनली इनसे वो एनर्जी अचीव करते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारी omnivorous. Omnivorous are those that eat both plants and flesh of other animals. Example of omnivorous are dog, cat, बियर, क्रो एंड ह्यूमंस. अब क्या होता है ऑमनिवोरस ही वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स को भी और साथ ही साथ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी. फॉर एग्जांपल्स हो गए डॉग हो गया, कैट हो गया, बियर हो गया, क्रो हो गया या ह्यूमंस हो गया. सो नेक्स्ट आते हैं हम rodents. Rodents are animals like rabbit, rat and squirrel that gnaw the seed and fruit with their sharp front teeth. अब क्या होता है रोडेंट ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, सीड्स को ना अपने आगे के दांतों से चबा के खाते हैं. इनके पास फ्रंट टीथ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. फॉर एग्जांपल रैबिट हो गया, रैट हो गया या फिर स्क्विरल हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्ट. Insects like mosquito and bug have sharp needle-like mouth part of sucking blood. अब क्या होता है इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि जो हमारे मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह हो गए या बग्स वगैरह हो गए. बग्स यहाँ बटरफ्लाई भी हो सकता है या बीन्स भी हो सकता है, हनी बीन्स. सो इनके पास क्या होती है एक शार्प नीडल होती है जो इनके माउथ के आगे होती है जो हेल्प करती है ब्लड को सक करने में. मीन्स सिर्फ मॉस्किटो ही जो ब्लड को सक करते हैं, बट बाकी जो बग्स हो गए, हमारे इंसेक्ट्स हो गए, वो क्या करते हैं फ्लावर के जूस को सक करते हैं. सो बटरफ्लाई एंड बीन्स हैव अ लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब्स कॉल्ड द प्रोबियोसिस टू सक नेक्टस फ्रॉम फ्लावर. सो क्या करते हैं जो बटरफ्लाई या बीन्स हो गई, हनी बीन्स हो गई, इनके पास क्या होती है एक स्लेंडर जैसी ट्यूब होती है जो फ्लावर होते हैं उनके जूस को सक करने में हेल्प करती है. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो नेक्स्ट आता है हमारा
Frog and lizards have a long sticky tongue to catch their prey like insects and worm. अब क्या होता है, जो फ्रॉग हो गए या फिर लिजर्ड्स हो गए, इनके पास क्या होती है, कैसी टंग होती है जो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है. सो ये उसकी हेल्प से क्या करते हैं, अपने फूड को क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, उस स्टिकी टंग में उन्हें चिपका लेते हैं और फिर खा जाते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स. बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लॉज विच आर मॉडिफाइड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. अब क्या होते हैं, बर्ड्स के पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा पैनी चोंच होती है और पंजे होते हैं. सो ये इन्होंने अपनी इन चोंच और पंजों को इस तरह डेवलप किया है जिस टाइप का वो फूड खाते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, काइट्स हैव शार्प हुक्ड बीक एंड शार्प क्लॉज टू टीयर फ्लैश. अब क्या होते हैं, अब ऐसे बर्ड्स जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि हमारा ईगल, बाज हो गया, काइट या चील हो गई. सो इनके पास क्या होती है, एक ऐसी चोंच होती है जो हुक्ड होती है. हुक्ड मीन्स उनकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, एज यू कैन सी. सो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये हुक्ड कहलाता है. सो और जो उनके पास क्या होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं जो बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, जिनकी हेल्प से वो उन टीयर्स को, अपने फूड को क्या कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं और खा सकते हैं इजीली. सो ये था कुछ बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के बारे में कि वो अपना फूड कैसे अचीव करते हैं और क्या क्या वो खाते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट इन एनिमल्स. अब जो एनिमल्स है वो मूव कैसे करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. लेट्स सी. एनिमल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस another place in search of food to protect themselves from enemies and to build resisting and breathing place. So क्या होता है, एनिमल्स क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं किसकी, खाने की तलाश के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जानवरों से, अपने दुश्मनों से. और क्या करते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट की खोज करते हैं जहाँ पर ये इजीली रह सके, टाइम स्पेंड कर सके. ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट्स. अब कुछ ऑर्गन्स है जो उन्हें हेल्प करते हैं मूव करने में. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के जो ऑर्गन है जो उसे हेल्प करते हैं मूव करने में, लाइक लेग्स हो गई. ठीक उसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, उनमें भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेट्स सी. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर मूवमेंट. अब जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं मूव करने के लिए. Aquatic animals have special organ which help them to swim. अब जो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उनके पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो पानी में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं. फिश हैव फिन्स विच आर यूज टू मूव फॉरवर्ड. अब फिश जो होती है उनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या कर सकती है, आगे मूव हो सकती है. द टेल एंड फिन्स हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन. अब इसके अलावा फिश के पास क्या होती है, टेल्स भी होती हैं, और वो टेल्स हेल्प करती हैं इनको डायरेक्शन चेंज करने में. अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन मूव करती रहेंगी, सो डायरेक्शन चेंज करने की भी ज़रूरत होती है उन्हें. टर्टल्स एंड टोर्टॉइज हैव पेडल्स लाइक लिम्स विच पुश वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग. अब टर्टल्स या टोर्टॉइज हो गए, उनके पास क्या होते हैं, पेडल लाइक लिम्स होते हैं. लिम्स का मतलब होता है यहाँ पर एक तरह के हैंड, ऐसे हैंड या लेग्स जो उन्हें चलने में हेल्प कर सके. सो ये क्या करते हैं, ये वाटर को पुश करने में हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं पानी के अंदर इजीली. फ्रॉग हैव वेब्ड फीट टू स्विम. अब फ्रॉग क्या होता है, उनके पास क्या होता है, वेब्ड फीट होते हैं. वेब्ड फीट एज यू कैन सी दिस. सो ये जो फीट है वेब की शेप में होते हैं. सो ये हेल्प करते हैं उन्हें क्या करने में, स्विम करने में. ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हिंज लेग्स टू जंप. अब इसके अलावा क्या करते हैं, जो लैंड पे भी चलते हैं फ्रॉग्स, तो वो क्या करते हैं, जो इनकी बैक लेग्स होती हैं, हिंज लेग्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं इन्हें जंप करने में, जिसकी हेल्प से ये लैंड पर भी इजीली चल सकते हैं. सो नेक्स्ट आता है, पेंगुइन यूज देयर 2 forelimbs as a flippers to push water and swim on land. They use for their feet for walking. अब क्या करते हैं, पेंगुइन के पास क्या होते हैं, 2 forelimbs होते हैं. forelimbs मीन्स आगे की जो आप देख पा रहे हो हैंड्स. इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, वाटर को पुश कर सकते हैं और स्विम कर सकते हैं. इसके अलावा लैंड पर चलने के लिए ये अपने फीट का यूज करते हैं, एज यू कैन सी दिस इन पिक्चर. सो नेक्स्ट आते हैं हम. Insects have 6 legs which are used for movements. अब जो इतने भी इंसेक्ट्स हो गए, लाइक आंट हो गया, मॉस्किटो, कॉकरोच,
बीटल, ग्रास होपर्स एक्स्ट्रा, इनके पास क्या होती है 6 लेग्स होती हैं जिसकी हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। एक ग्रास होपर यूज इट्स लॉन्ग हिंज्ड लेग्स फॉर होपिंग। अब जो ग्रास होपर्स होता है उसके पास क्या होता है लॉन्ग हिंज्ड लेग्स होती है जिसकी हेल्प से क्या कर सकता है होपिंग। होपिंग का मतलब क्या होगा, कूद सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। एज यू कैन सी दिस लेग्स, यहाँ इस लेग की बात हो रही है। Many insects have 1 or 2 pairs of wings which they use to fly in the air. अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके पास क्या होते हैं 2 पंख होते हैं, 2 विंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं एयर में फ्लाई कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स, टर्माइट्स डू नॉट हैव विंग्स। अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके पास क्या होते हैं विंग्स नहीं होते, लाइक लाइस हो गया, बग्स हो गया या फिर टर्माइट्स हो गया। दे मूव बाय क्लॉलिंग। अब तक जो हमने पढ़ा था वो था मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, कि कैसे एक एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है बाय यूजिंग देयर लिम्स। सो अब बात करेंगे हम माइग्रेशन के बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स सी। माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। अब माइग्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है एनिमल्स ग्रुप्स की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जब उस एरिया की क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है चेंज हो रही होती है। एवरी ईयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड और अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन फॉर अ ब्रीथिंग पर्पस। अब क्या होता है हर साल ढेरों अमाउंट्स में एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करते हैं मूव करते हैं फूड की तलाश में या फिर उस एरिया की जो हार्श कंडीशन होती है उससे बचने के लिए या फिर नई जनरेशन को ग्रो कराने के लिए। द बर्ड्स एक्रेटिक टर्न्स मीन्स समुद्री पक्षी, सी बर्ड कह सकते हो आप इसे, मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द एक्रेटिक सर्कल टू द एंटार्क्टिक सर्कल एंड बैक टू द एक्रेटिक सर्कल। अब क्या होता है जो सी बर्ड होता है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है या सबसे लंबा माइग्रेशन करता है और ये क्या करता है सी से उड़ के ये कहता है एंटार्क्टिक सर्कल की ओर, एंटार्क्टिक एरिया की ओर चला जाता है और जब वहाँ की कंडीशन फिर से नॉर्मल हो जाती है तो ये वापस अपने एरिया में आ जाता है, सी एरिया में आ जाता है। तो नेक्स्ट है साइबेरियन क्रेन। सो कम्स इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। सो साइबेरियन क्रेन ऐसा बर्ड है जो हर साल इंडिया में आता है ब्रीड के लिए, मीन्स अपनी नई जनरेशन को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है फिश लाइक सैल्मन्स। और सैल्मन क्या एक फिश का नेम है, स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन सी। अब क्या करता है सैल्मन जो फिश है वो ज़्यादातर अपना टाइम सी में ही बिताते हैं अपनी ज़्यादातर लाइफ। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द रिवर टू ले एग्स। बट ये क्या करते हैं सी से बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके रिवर तक पहुंचते हैं और वहां जाके क्या करते हैं ये अपने अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं। व्हेन द एग्स हैच, क्या होता है जब एग्स टूट जाते हैं द यंग सैल्मन्स ट्रेवल बैक टू सी। अब जब एग्स टूट जाते हैं, जब उनमें से नई सैल्मन्स आ जाती हैं तो वो क्या करते हैं वापस से सी के अंदर चली जाती हैं स्विम करके। इंसेक्ट्स लाइक लॉक्टस एंड मोनार्च बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट लार्ज डिस्टेंस। अब क्या है ऐसे इंसेक्ट लाइक लॉक्टस यहाँ बात हो रही है, ये एक टाइप के ग्रास होपर्स हैं, इन्हें हम हिंदी में टिड्डा वगैरह कहते हैं। सो ये क्या करते हैं, और जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये भी क्या करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन करते हैं, ये भी लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। जो लॉक्टस हो गए ट्रेवल्स इन अ ह्यूज स्वान एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। सो लॉक्टस में जो टिड्डे होते हैं क्या करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में चलते हैं, माइग्रेट करते हैं और जो इनके सामने जो स्टैंडिंग क्रॉप्स आती है खेतों में वो उनको क्या कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको। अब जो मोनार्च बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की एक स्पीशीज है, क्या करती है ये माइग्रेट करती है कहाँ से, कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको की ओर। सो ये इनका डिस्टेंस एरिया है या डिस्टेंस ट्रैवल सिस्टम कह सकते हैं जिसके थ्रू ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल कर पाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ 5th साइंस। So I hope that you will like it. So thank you very much.